जिसे कुरान कहते हैं वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, कि मोमिनों को याद दिलाओ, मोमिनों को नसीहत करो, याद दिलाओ कि उनको याद दिलाना फ़ायदा पहुंचाता है। और इससे हमारी नस्लों के अंदर एक चीज़ उनके जहन और दिमाग में बैठती है कि दीन बचाने के लिए अहले बैत ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बाज़ लोग इसको यूं समझते हैं कि ये वाक़यात हर साल रोने रुलाने और ज़बरदस्ती जो है वो लोगों को रोने पीटने के लिए वाक़यात सुनाए जाते हैं। रोने पीटने के लिए अहले सुन्नत ये वाक़यात नहीं सुनाते, इसलिए सुनाते हैं ताकि हमारे बच्चे बच्चे को पता चले कि जो दीन हम पामाल कर रहे हैं उस दीन को बचाने के लिए ख़ानदान नबूवत ने कुर्बानी कितनी बड़ी दी है। ये मकसद है उसके पीछे। रही बात रोने की, तो गम के तौर पे, नौहे के तौर पे, मातम के तौर पे अहले सुन्नत में रोने का कोई तसव्वुर नहीं है। एहतजाज के तौर पे एक हदीस पढ़ता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि रोना क्यों आता है। जो मातम के तौर पे रोए, जो नौहे के तौर पे रोए, जो एहतजाज के तौर पे रोए, हमारे उसका कोई तसव्वुर नहीं। रोना क्यों आता है और उसके बाद फिर आप खुद फैसला करें। ज़बरदस्ती ना रोने का मामला, ना रुलाने का मामला, बल्कि ज़बरदस्ती तो महफिल में आने का मामला भी नहीं है। ज़बरदस्ती तो महफिल में आने का मामला भी नहीं है। हम कभी किसी को प्रेशर नहीं करते कि तुम आओ, इसलिए कि हमारा यकीन है जिसको हुसैन बुलाते हैं वही आता है। जिसकी झोलियां बीबी ज़हरा ने अपनी खैरात से भरनी, अपने बेटों के सदक़े से भरनी है, वही लोग आते हैं। और हो भी रहा है, लोग अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। मुझे किसी ने कहा, कल ही कहा, कि पिछले साल आप गाजी अब्बास की और सरकार इमाम हुसैन की शहादत पढ़ते हुए और सैयदना इमाम अली असगर की शहादत पढ़ते हुए आपने ये बात कही थी कि जिसकी जो जायज़ मुरादें वो अपने दिल में ले ले। तो कोई साहब सुन रहे थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, उन्होंने वो जायज़ मुराद ली गाजी अब्बास की, इमाम अली अकबर की, हज़रत अली असगर की और इमाम हुसैन की शहादत पढ़ते वक्त। मुझे तो नहीं पता कि कौन क्या मुराद लेता है, मैं तो अपनी दीवानगी में बोलता हूँ कि भाई मुराद ले लो, क्योंकि मेरे आका का फरमान है, हमारे बुजुर्गों का भी फरमान है कि सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और दुआ की कबूलियत होती है। तो मुझे कल बताया मेरे साथियों ने कि उनके यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। हाँ, 2 जुड़वा और उन्होंने मन्नत मानी थी फिर कि जायज़ मुराद तो ले भी ली, मन्नत भी मानी कि जब वो अगर बच्चा पैदा होगा तो उसको जिक्र हुसैन की महफिल में लेकर के जाएंगे। उन्होंने कहा कि किस दिन लाना है, तो मैंने कहा कि शब आशूर में लाए। और फिर मुझे पता चला कि शायद वो आज ही लाने वाले थे, खुदा जाने, पता नहीं वो पहुंचे या नहीं पहुंचे। 2 बच्चों के साथ देखो, हुसैन नवाजते भी हैं तो कैसे नवाजते हैं, मौला पाक नवाजते भी तो कैसे। और भी हमारे कुछ साथी जो वो, अभी लोग तो मज़ारात की मन्नत के मुनकिर थे, ये तो जिक्र हुसैन की महफिल में लोग मन्नत के बच्चा होगा तो उसको जिक्र हुसैन की महफिल में ले जाएंगे। हुसैन अता भी फरमा रहे हैं। पिछले साल भी कोई खातून लेकर के आई थी वो बच्चा, इस साल किसी ने, और फिर शब आशूर में भी। ये तो हमारे घर की बात है, हमारे साथी है, हमारे अच्छे फ़ाल रुकन मुबल्लिग रिजवान मेमन साहब, उनके यहाँ बच्चा 2 साल से नहीं हो रहा था। जब ये बात कही गई कि दिल में जायज़ मुराद ले लो, तो इसी साल अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। उन्होंने कहा हमने भी मन्नत मानी लाने के लिए। मैंने कहा जब जी चाहे ले आए। तो ये बात फैज़ की है, करम की है, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सब अकीदों की बात है, अकीदत की बात है। तो मैं माशाअल्लाह वो जिनका जिक्र किया, देखो वो बच्चे आ गए माशाअल्लाह। बताएं लोगों को, ये मेरे हुसैन की करामत बताएं लोगों को। बैठो बैठो। ये जो हर साल में शहादत पढ़ते वक्त कहता हूं ना कि जिसके दिल में जो जायज़ मुराद है ले लो, ये देखो जिंदा करामत मेरे हुसैन की। लोग कहते हैं दर पे जाके लो, मैं कहता हूं महफिल में भी आके लो। दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, बस इस तरफ देखें, तवज्जो इस तरफ रखें, बैठिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम
सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। भाइयों, लेने का सलीका चाहिए। हुसैन तो आज भी खैरात बांट रहे हैं। दरे ज़हरा से क्या नहीं मिलता है? दरे ज़हरा से क्या नहीं मिलता? शर्त क्या है? शर्त क्या है? जो सलीका है मांगने का उस तरह मांगो। क्या शर्त है? जो सलीका है मांगने का उस तरह मांगो। दरे ज़हरा से क्या नहीं मिलता? मिलता सब कुछ है। सैयद अमीन आपका